हेलो, गुड मॉर्निंग अथर। आज हम हिंदी सब्जेक्ट का एक नई वर्कशीट करेंगे। आप पहले एक पेपर और पेंसिल अपने पास रखो ताकि मैं जो जो वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करूं आप साथ साथ उसको लिखते जाओगे। ओके, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे ये जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं हम इसका हिंदी में अर्थ लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे। ये जो वर्ड्स मैं एक एक बोलती जाऊंगी, आप अपनी कॉपी में पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर हाथ के हाथ उसका अर्थ भी लिखकर देखेंगे। अगर कोई अर्थ गलत हो जाएगा तो उसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे और उसको बार बार लिखेंगे। पहला वर्ड है प्योर। पढ़ो इसको, प्योर, PURE। कभी सुना है आपने प्योर वर्ड किसको कहते हैं? सॉरी, प्योर। याद करो कि प्योर कहाँ सुना है। हमें हमेशा प्योर पानी पीना चाहिए, है ना। प्योर को हिंदी में कहते हैं, बताओ? शुद्ध। अब अपनी कॉपी में लिखो, प्योर को हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध, जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती। जैसे पानी में अगर कचरा डाल दो तो वो गंदा हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं डालो, बिल्कुल साफ पानी है, जैसे RO का पानी है, तो वो शुद्ध पानी है। अब आपको शुद्ध लिखना आना चाहिए। शुद्ध कैसे लिखोगे? शलगम वाला, ध्यान से सुनो, उसमें छोटे ऊ की मात्रा शु, शुद्ध। फिर दवात वाला और उसके नीचे ध, शुद्ध। लिख लिया? सेकंड वर्ड देखो, अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप बाद में भी लिख सकते हैं। सेकंड वर्ड देखो, इम्प्योर। ये प्योर का अपोजिट होता है हिंदी में, जिसको हम कहते हैं विलोम शब्द। शुद्ध का उल्टा क्या होता है? विलोम क्या होता है? अशुद्ध। बहुत आसान है, जैसे आपने शुद्ध लिखना सीख लिया, उसके आगे अ से अनार लगा दो तो बन जाएगा अशुद्ध। जो गंदा पानी होता है उसको कहते हैं अशुद्ध जल। नेक्स्ट वर्ड चेक करिए, म्यूज़िक। म्यूज़िक, म्यूज़िक सुना है ना? आप कैसीनो की क्लास में जाते हो, मैं म्यूज़िक सीखते हो, म्यूज़िक सुनते भी हो, पार्टी में म्यूज़िक चलता है। म्यूज़िक को हिंदी में क्या कहते हैं? संगीत। सुनो ध्यान से, संगीत। इसको लिखना सीखो। स के ऊपर एक बिंदी लगाओ, फिर गाय वाला, और उसमें कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की, संगीत। फिर त। नेक्स्ट वर्ड देखो, सिंगल। सिंगल सुना है? सिंगल। सिंगल, जैसे आपके पास सिंगल साइकिल है, तो क्या साइकिल है? एक ही साइकिल है। सिंगल का मतलब होता है एक। नेक्स्ट वर्ड, छोटे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जैसे काउंटिंग। काउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? काउंटिंग बोलते हो ना, 1 to 100। आप तो बड़े बच्चे हो, आपको ज़्यादा काउंटिंग आती है। काउंटिंग को हिंदी में कहते हैं गिनती। गिनती लिखना सीखो। नेक्स्ट वर्ड है डबल। डबल मतलब अगर आपके पास 2 गन है ना, तो क्या कहोगे? मेरे पास डबल गन है। तो डबल का मतलब होता है 2। सिंगल का मतलब 1 और डबल का मतलब 2। नेक्स्ट वर्ड है डांस, DANCE, डांस। अथर्व सारा दिन डांस करता है ना। डांस को हिंदी में क्या कहते हैं? नृत्य।
याद रखो, म्यूजिक को तो कहते हैं संगीत और नृत्य कहते हैं डांस को। लास्ट वर्ड इस शीट में है डेंजर। डेंजर मतलब आप बहुत हाइट पे खड़े हो तो आपको नीचे गिरने का डेंजर है। डेंजर मतलब खतरा। क्या लिखोगे? खतरा। ठीक है, समझ आ गए सारे वर्ड? अब इनको कॉपी में लिखोगे और साथ साथ इसके सेंटेंस भी बनाओगे तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। नेक्स्ट शीट में भी यही क्वेश्चन है, हिंदी में अर्थ लिखो। इसमें बहुत इजी वर्ड हैं जो आप फटाफट कर लोगे। फर्स्ट है फन, FUN, फन। जब अथर्व अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है तो वहाँ बहुत सारा फन करते हैं। फन मतलब मस्ती। मस्ती करते हैं ना, बच्चों को अच्छा लगता है फन। फन, मस्ती। नेक्स्ट वर्ड मंथ, MONTH, मंथ। मंथ का मतलब क्या होता है कि अथर्व का बर्थडे फरवरी मंथ में आता है ना। तो फरवरी क्या होता है, मंथ क्या होता है, महीना। जनवरी, फरवरी, ऐसे पूरे 12 मंथ के नाम याद है ना आपको। तो उस मंथ को हिंदी में कहते हैं महीना। ईयर मतलब साल। कि अथर्व कितने साल का है, कितने ईयर का है, 10 साल का। ईयर मतलब साल। और मम्मी से पूछ के दूसरा इसका मतलब लिख सकते हैं वर्ष। वर्ष भी कहते हैं साल को। दो दो मीनिंग लिखना इसके ईयर के। एक और देखो, दो मिलते जुलते वर्ड हैं एकदम, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। एक वर्ड तो है, ध्यान से देखो, WEAK, वीक। और दूसरा अगला वर्ड भी देखो, उसमें स्पेलिंग अलग है, WEEK, वीक। दोनों ही वीक बोलते हैं पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। WEAK जो ऊपर लिखा हुआ है वीक, उसका मतलब होता है कमज़ोर। कि जैसे अथर्व या कोई बच्चा बीमार हुआ तो बीमार होने के बाद वो कमज़ोर हो गया, है ना, तो उसको तो कहते हैं वीक। और एक वीक होता है मंडे से लेके, जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये वाला वीक। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? सप्ताह। ये ध्यान से लिखना, पूरा स, आधा प, फिर त में आ की मात्रा और ह, सप्ताह। सप्ताह। अब ये आप पूरी शीट शाम तक करके वापस इस वीडियो को चलाएंगे, करके रखेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।